चरित गुरुदेव जी, बंदो मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व के प्रसंग में जीव तत्व का वर्णन सुनाया जा रहा। जीव देखा जाए तो कर्म बंध का कारण कौन है? जीव ही तो है ना। 18 के 18 पाप किसको लेके होते हैं? जीव को ही। और निर्जरा का भी कारण कौन है? जीवों के कारण ही क्या होती है? बंद भी कराने वाले जीव हैं और निर्जरा कराने वाले भी। अब तुम्हारी इच्छा है क्या कराना। यदि आत्मा के अंदर घृणा है, आत्मा के अंदर नफरत, आरत्यान, रौद्र ध्यान, तो क्या होगा? कर्मों का बंधन। जब आत्मा पैदा हुई परिस्थितियों को अपने कर्म का फल समझ के शांत हो जाएगा, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कर्म कटाने में सहायक बन जाएंगे। तो कहा इस जीव का ज्ञान होना कितना जरूरी। तो नारकियों का, 5 स्थावरों का, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का वर्णन हो चुका है। 3 इंद्रिय का चल रहा था। 3 इंद्रियां हैं जिनके पास स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। जैसे बताया था, कीड़ियां हैं, ढोरा है, सुलसली है, कितने प्रकार के जीव हैं। जैसे हमारा जीवन है ऐसे उनका भी जीवन है। जैसे हमारे अंदर जीने की चाह है ऐसे उनके अंदर भी है। जैसे हम मरने से डरते हैं वो भी मरने से डरते हैं। जो कीड़ियों के अंदर प्राकृतिक ज्ञान होता है, जब बरसातें होने वाली होती है ना, उनको कौन सूचना भेजता है? जहाँ नीचे भवन होते हैं ना, वहाँ से अंडे उठा करके कहाँ चलती हैं? ऊपर की ओर काली सेना चल पड़ती है, काली पूरी सेना, देखते हैं ना। और जिस समय वो, आपको नहीं पता, जब वो ऊपर से नीचे आने लगे तो इसका मतलब बरसात पर ब्रेकें लगने वाली। कौन बताता उनको? मतलब कितनी बातों में जे विकलेंद्रिय एक इंद्रिय जीव भी जो है मनुष्यों से क्या हो जाते हैं? आगे बढ़ जाते। पीछे दिखाते थे ना, जिस समय तुर्की के अंदर भूकंप हुआ है और उससे पहले कैसे कौवे कैसे उड़ रहे हैं, कैसे बेचैनी है, कैसा प्राकृतिक दृश्य दिखाया, मनुष्यों को नहीं पता। और उसके कुछ समय के बाद कैसे जमीन में भूचाल आया है, कैसे बर्बादी चारों ओर छाई है। कहा उनको कुदरती ऐसे हो जाते हैं, मतलब चेतना संवेदना जो है अंदर है, कैसे प्रकट होती है। तो जैसे हम लोग सुख चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ऐसे वो भी क्या करते हैं? ऐसा ही चाहते हैं। किसी को सम्मान दोगे, किसी के सहयोगी बनेंगे, वो तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। और उनके विरोधी बनेंगे तो वो भी क्या बन जाएंगे?
इस आत्मा के विरोधी बन जाएंगे। तो हमारा धर्म का मूल पाठ क्या है? समता, सामायिक। जब भी गुरुओं के पास जाते हैं क्या कहते हैं? आप सामायिक करते हो या नहीं? सामायिक करते हैं तो खुश हो जाते हैं और कहेंगे हमारे हम कुछ नहीं करते। कहते तुम जैनी के घर जन्मे हो, फायदा क्या हुआ? किसी और घर जन्म लेना था जहाँ कोई जैनी और आत्मा आ जाता जो जैन कुल में जन्मा नहीं लेकिन सामायिक संबर करता, वो आपके कुल में पैदा होता तो उसका क्या होता? और आगे बड़ा होता। कहते जैसे हमारा जीवन है ऐसे उनके आयुष्य भी होता है। कम से कम अंतर मुहूर्त ज़्यादा से ज़्यादा 49 दिन की आयु। इसके बाद उनकी क्या हो जाती है? तो त्रि इंद्रियों का संसार, आगे 4 इंद्रिय, 3 के साथ आंखें बढ़ गई। मक्खी, मच्छर, भंवरे, परिंदे, पतंगे, बिच्छू, ये तो कुछ नाम गिने हैं। सारी सृष्टि चौर इंद्रिय कैसे इस दृश्य लोक में फैले, उनका भी अपना संसार है। उनके अंदर भी ऐसी ही चाहना है, मतलब जीवन की जो मौलिक है जीने की, दुख से डरना, जीने की चाहना, मौत से भय। देखा भाग दौड़ किसके वास्ते चली हुई है? भूख को मिटाने के लिए, प्यास को मिटाने के लिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए। सारी जीव जाति के संसार के वही प्रयास कर रहे हैं। यदि देखा जाए आप लोग धर्म ध्यान करते हैं तो किसके वास्ते करते हैं? कोई तो थोड़ा ऐसा भी कह सके मारे हम तो आपके वास्ते करते हैं, हम आपके वास्ते करें। क्यों? कहते हैं आप खुश हो जाएंगे, साढ़े भगत साडा कहना मानते हैं। तो उसी घर हम आपको बेनती करेंगे, आप खुश हैं तो हमारे घर भी आप खुशी खुशी से आ जाएंगे। और हम आपका कहना नहीं मानेंगे, हम कथा में नहीं आएंगे, हम सामायिक नहीं करेंगे, हम माला नहीं करेंगे, तो संत भी कह देंगे हम भी तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। कहते बस आप हमारे घर आते रहे, आपके चरण हमारे घर पढ़ते रहे, घर में आपके मंगल पाठ की ध्वनि गूंजती रहे तो हमारा मंगल ही मंगल होगा। बस इसलिए हम क्या करते जे तुम्हारे वास्ते करते। तो देखा जाए जे सामायिक संबर, जे तपस्या, जे भी किसके वास्ते है? आत्मा के लिए। कहा है एक सामायिक संबर, एक धर्म ध्यान भौतिक पदार्थों के लिए किया जाता है, लेकिन एक साधना जो है वो आत्मा की शुद्धि के लिए की जाती है। भगवान ने अब करने वाले को रोक थोड़ा सकता है, लेकिन भगवान ने जो मार्ग दिखाया, कहते जो भौतिक पदार्थ आकाश की बिजली के समान केवल चमक दिखा के क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। ऐसे भौतिक पदार्थ आपको मिलेंगे, आप बड़े खुश हो जाएंगे, धर्म से दूर हो जाएंगे। कहेंगे महाराज अब धर्म कमाएं या पूर्व जनों का पुण्य खाएं? एक कोई काम होगा। आप कहते हैं एक ही टाइम में एक ही काम होगा। तो राजस्थान में एक आचार्य श्री उदय सागर जी महाराज हुए। तो कोई दीवान था, राजा का अधिकारी, वो आता नहीं था। तो एक समय दयालु थे, चले गए। कहते दीवान साहब आप कथा में नहीं आते? तो उसके मन में भी क्या ख्याल आया? कहते महाराज आप ही तो कहते हैं एक टाइम में एक ही काम होता है, एक टाइम में एक ही काम होता है। बोलो मैं पूर्व जनों का पुण्य खाऊं या आगे के लिए धर्म करूं? तो कहते कोई बात नहीं, तू पुण्य खा ले पहले, लेकिन याद रखना जैसे पुण्य खत्म होगा तेरी आयु खत्म हो जाएगी ना, तो देवलोकों में नहीं जाएगा, और यहीं पर कहीं कुत्ता गधा भैंसा झोटा बनेगा और इन्हीं गलियों में घूमेगा। और जब घूमेगा ना और तेरे को जो घर याद आ जाएगा, कहते जे घर किसका है? क्या भाई किसका घर? जे घर तो मेरा है। आओ तू अपने घर आएगा और गेट को अपना मुंह मारेगा, सिर मारेगा, तो उसी समय गेट कीपर आएगा, देखेगा आज कोई भैंसा है, पहले तो करेगा परे हट परे हट परे हट,
नहीं हटेगा तो फिर क्या करेगा वो? अंदर जाकर के मोटा सा डंडा लाएगा तेरे सिर के ऊपर और तेरी पिठ के ऊपर पड़ेंगे, फिर देखना क्या होता है। और उसकी आंखें खुल गई। जब खुल गई कहते भगवान माफ करना, मैं और रोज आया करूँगा। कहते पहली मान जाता। तो मतलब जे 4 इंद्रियों का संसार देखे हम, जे 4 इंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कभी वो 5 इंद्रिय भी थे, कभी वो मनुष्य के रूप में भी थे, कभी वो राजे महाराजे के रूप में भी थे, कभी वो रानी महारानी के रूप में भी थे, और कभी सेठ सेठानी के रूप में भी थे, बड़े बड़े अधिकारी भी थे। लेकिन उन स्थानों का दुरुपयोग किया। कितने जीव पूर्व जन्म जन्म में कभी वो देवी देवता भी रह चुके हैं। भवनपति बाणव्यंतर भूत प्रेत नहीं, वो जीव 21वें देवलोक तक के देवता भी रह चुके हैं। लेकिन आज क्या बना है? आज वो कोई 1 इंद्रिय के रूप है, कोई 2 इंद्रिय के रूप है, कोई 3 इंद्रिय के रूप में, कोई 4 इंद्रिय के रूप है। देखो वो देवलोकों का वैभव, जहां आंखों के इशारे से दुनिया हिल जाती थी, और आज उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, उसको पहचानने वाला नहीं। कोई कल्पना कर सकता है? जिन्होंने शास्त्र सुने हैं, जिनको शास्त्रों पर विश्वास है, वो इन बातों पर विश्वास करेंगे अंतःकरण से। जिन्होंने सुना नहीं, उनका तो ध्यान ही नहीं जाता है। कहते कोई कल्पना है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहते तुम्हें संसार का ज्ञान ही क्या है जो आप इन बातों को काटने की कोशिश कर रहे हो? कहा जाए अरिहंत परमात्मा का ज्ञान है। भगवती सूत्र के अंदर आता है, भगवान से पूछा, भगवान कोई ऐसा जीव है संसार के अंदर जिसका किसी भी जीव के साथ कोई भी अच्छा बुरा संबंध ना घटा हो? भगवान कहते कोई जीव ऐसा नहीं, एक एक संबंध जो है अच्छा और बुरा वो अनंत बार घट चुका है। क्योंकि ये सृष्टि क्या है? अनादि। जीव भी कितने हैं? वो कोई 10 भी 100 1000 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ों नहीं है। जीव कितने हैं? अनंत हैं। जब जीवों का बही खाता चलता है ना, कहते हैं एक सूक्ष्म निगोद के अंदर इतने जीव हैं कि आज तक अनादि काल से जितने सिद्ध गति में गए ना, उन सिद्धों से वो एक निगोद के जीव अनंत गुना ज्यादा है। तो आप लगा लो ऐसे असंख्याता निगोद है। कहते सारे मोक्ष में चले जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा। कहते तुम इसी चिंता में दुबले हो रहे हो, सारा संसार खाली हो जाएगा इसमें। कहते यदि सारे रोगी निरोग हो जाएं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? सारे रोगी निरोग हो जाएं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? संसार चाहे खाली हो या ना हो। तो कहा ऐसे संसार के जीव 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाए तो किसी को क्या तकलीफ है, किसी का क्या जाता है। लेकिन ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए क्या है, कैसे कैसे विचार दिमाग के अंदर आते हैं। भगवान कहते हैं आप धर्म सुनो, धर्म करो, जितना आप संभव है उतना ज़्यादा से ज़्यादा करो। जो करो ईमानदारी से करो, किसी को दिखाने के लिए, किसी को रिझाने के लिए नहीं करना। बचपन में तो होता है ना, यदि मैं समाई करूँगा माँ खुश हो जाएगी, बापू खुश हो जाएगा, दादा दादी खुश हो जाएंगे, वो क्या देंगे? गिफ्ट देंगे। हमारे बच्चे ने समाई किया, इसको गिफ्ट दो। हमारे बच्चे ने पोषद किया, इसको कुछ ना कुछ दो। हमारे बच्चे ने ठाई किया है, इसको क्या करो? दो। वो किसके लिए किया जाता है? प्रोत्साहन। वो तो देते हैं प्रोत्साहन, लेकिन जो भी करना है किसके वास्ते करना है? आत्मा के लिए, कर्मों के बंधन तोड़ने के लिए। कहते हैं जिस समय आपके कर्मों के बंधन टूट जाएंगे ना, फिर आपको किसी वस्तु की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार की बात है, एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम कहाँ जाना चाहते हो? कहते मोक्ष में। कहाँ जाना चाहते? क्योंकि सुना होता है ना, जो तो धर्म ध्यान करते, कहाँ जाना? मोक्ष में।
मैंने कहा देख ले बेटा, वहाँ पर तेरे को बर्गर नहीं मिलेंगे, वहाँ पर तेरे को चॉकलेट नहीं मिलेंगे, वहाँ पर तेरे को टॉफ़ी भी नहीं मिलेगी, वहाँ पर तेरे को मोबाइल भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर तेरे को टीवी भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर तेरे को ना मम्मी मिलेगी ना तेरे को बापू मिलेगा। कहती अच्छा, फिर मैंने नहीं जाना। लेकिन इन सब प्रश्नों का उत्तर क्या है? वहाँ पर इनकी आवश्यकता नहीं, वहाँ पर इनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो साधन सुख के लिए, अच्छी अनुभूति के लिए ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इनकी कोई ज़रूरत नहीं। कहते केवली भगवान, आजकल एक प्रश्न बड़ा चल रहा है, कहते केवली भगवान क्या सुनते हैं, केवली भगवान क्या देखते हैं? कहते ना उनको सुनने की ज़रूरत है ना उनको देखने की ज़रूरत है। क्यों? जो सुनना है, जो देखना है, वो उससे पहले ही जानते हैं। वो क्या है? अपने केवल ज्ञान के द्वारा अब का तो क्या, अतीत में क्या घटना वो भी जानते हैं, आगे क्या घटेगा वो भी जानते हैं, और वर्तमान का भी है वो सब जानते हैं। इसलिए उनको देखने के लिए आंखें उठाने की ज़रूरत नहीं, सुनने के लिए कान खोलने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। तो जो 4 इंद्रियों का संसार है, इसके अंदर हम और आप कितनी बार जा चुके, अनंत बार जा चुके हैं। इस चक्कर से छूटना है। लोक व्यवहार में एक शब्द चलता है 84 के चक्कर से मुक्ति होना। कौन सी 84 से? यही 84 है ना, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आप का है, सारे के सारे इनसे छुटकारा होना। लेकिन ये कब होगा? जब 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाए। अब जब जीव के अंदर अनुकंपा भाव है, 4 इंद्रिय जीवों को देखता है, जीव चिंतन में चला जाता। देखो जे जीव कभी जे हमारे जैसा था, कभी जे नारकी बना, कभी जे जीव त्रियंच बना है, इस समय त्रियंच है, कभी जे मनुष्य बना, कभी जुगलिया भी बना, कभी भवनपति बना, कभी बाणव्यंतर बना, कभी ज्योतिषी बना, कभी वैमानिक बना। देखो कर्म गति कितनी विचित्र है। हे आत्मा, इन्होंने समय का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया, इसलिए जो संसार के चक्कर में क्या करें, फंसे। और यदि तुम भी ऐसे प्रमाद करेगा, धर्म से दूर जाएगा, धर्म की आराधना नहीं करेगा, पाप से पीछे नहीं हटेगा, तो याद रखना वो दिन तेरे अंदर भी तेरे पास ही आएगा जब तू चतुर इंद्रिय जीव होगा। ऐसे ही कोई मक्खी के रूप में, कोई मच्छर के रूप में, कोई किसी के रूप में, कोई किसी के रूप में तेरा जन्म होगा। इस जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहता है तो तेरा कितना सौभाग्य है। अरिहंत परमात्मा का निर्ग्रंथ प्रवचन, वो वीतराग वाणी तेरे को सुनने को मिलती है, उसको ध्यान से सुनो, उसको उसके प्रति श्रद्धा रखो, उसका आचरण करो। जब तुम ये करोगे तो ये संसार से, इस दलदल से निकलने का रास्ता है। तो वो चतुर इंद्रिय जीव जिनकी आयु कम से कम अंतर मुहूर्त ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की आयु होती है, लगातार भी जन्म होते हैं। कभी एक जन्म पाके छुटकारा हो जाता उस जाति से, यदि कई बार होते लगातार संख्यात जन्म तक वो लगातार धारण कर सकते हैं। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म। देखो भला, जहाँ पर किसी को बुखार हो जाता है, भाई डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लिख करके आओ। भूख लगी है, अपने पास नहीं है तो दूसरा दया करके उसको खिला देता है। लेकिन उस त्रियंच के भाव में इस जीव की क्या स्थिति होती है? टांग टूट गई है, कौन उसको प्लास्टर लगाएगा? उसको तकलीफ होगी है, कौन उसको दवाई देगा? वो सारे का सारा उसको अपने ऊपर ही वही पड़े पड़े सारे का सारा उसको सहना पड़ेगा। देखते हैं जिस समय काकरोच आदि जो छोटे छोटे जीव है, टांगें कट जाती हैं, शरीर कट जाता है, कैसे वो तड़पते हैं, लेकिन उनका कौन उपचार कराने वाला? आज मनुष्य जन्म है, ये सारी पुण्यवानी है, व्यक्ति को सारे नहीं तो काफ़ी साधन मिले हुए हैं।
कोई ना कोई दया कर देता, लेकिन वहाँ पर क्या दया करेगा, किस डॉक्टर को दिखाएगा, कहाँ पर, पंच इंद्रिय त्रिंचों में फिर भी वहाँ पर इलाज की व्यवस्था है। लेकिन जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, कितना जो कर्मों का कैसा बोझ उन जीवों के ऊपर है। तो जो सारी आत्मा को प्रेरणा मिलती है, आत्मा दिल में रहम रखना, दिल दिमाग में दया भावना रखना, क्रूरता ना लाना। क्रूरता छोड़ेगा तू उठेगा, क्रूरता लाएगा तो तेरा क्या होगा, पतन होगा। और जिस समय प्रसन्न चंद्र राज ऋषि के अंदर क्रूरता आती गई तो कैसे वह नरकों का अधिकारी बनता गया ऋषि होकर के भी। और वो हाथी का जीव जिस समय अंदर करुणा के भाव आए हैं तो कैसे वह त्रयंच गति से भी निकल गया है। राजकुल में जन्म हुआ, भगवान धर्म करने की योग्यता आई, भगवान का शरणा मिला। ठीक है, पहली रात उसके परिणाम विचलित हुए, लेकिन भगवान ने उसको जैसे ऊपर से गिरते हुए को नीचे खड़ा व्यक्ति संभाल लेता है, ऐसे भगवान ने उसको संभाल लिया। और कैसे संभले, 12 वर्ष का संयम आया, कैसा 11 अंगों का अध्ययन किया, 12 भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना की, गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना की, भगवान की आज्ञा लेके सबसे खिमत खमोना करके 1 महीने का संथारा आया। और वह मेघ अनगार समाधि पूर्वक काल करके कहाँ 22 में देवलोक में 33 सागरोपम की आयु के देवता बने। और एक जन्म लेके महाविद्य क्षेत्र से प्रतिबोध पा करके पुनः धर्म की आराधना करके कर्म क्षय करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनेंगे और सिद्ध गति को जाएंगे। किसके कारण से, इसी अनुकंपा भाव से। इसका हम विस्तार करें, इसको हम फैलाएं अपने आत्मा के अंदर। तो कहा जब ऐसे धर्म भावना आएगी तो इस संसार के चक्कर से आत्मा का छुटकारा होगा। तो बताया ऐसे जो 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय जीवों का वर्णन आएगा। 5 इंद्रियों में त्रियंच है, फिर उसके बाद मनुष्य है, आगे देवता है, नारकी भवनपतियों का वर्णन जो है वे सारा के सारा जो है जैसे आगे होगा आपको सुनाने का प्रयास किया। अच्छा।